हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आज हम सिर्फ मैथ का सेक्शन देखेंगे। ठीक है, मैथ का मॉक टेस्ट जो अब आप करेगा, जिसमें कि आपका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, एचसीएफ रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये चैप्टर जो हम इसमें देखेंगे, एक दो क्वेश्चन सबके देखेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ये ट्रिक बेस पे होंगे। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है वीडियो, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी जितने भी मॉक टेस्ट अपलोडेड है, 39 की मॉक टेस्ट अपलोड है, जिसमें कि एचपी जीके, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और मैथ का सेक्शन है। इनके मिक्स मॉक टेस्ट है, इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और जिसमें कि 39 की मॉक टेस्ट है और उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो जो वो ईजिली सीक्वेंस वाइज जो वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5,000 की राशि पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसके मैं एक दो तरीके बताऊंगा। एक तो आपका साधारण ब्याज निकलता है मूलधन गुणा दर, यहाँ लिखता हूँ मैं, जैसे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एक तरीका ये है, बता देता हूँ आपको। जैसे ये लिखा है 5,000 गुणा 5, 2 गुणा 5 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 पंजे 25, 25 दूने 50। तो 500 जो आपका ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, इसको काट पीट के 500 जो आपका ये ब्याज आ गया। एक तरीका तो ये जो बेसिक जैसे हम करते हैं। अब ट्रिक बेस से देखते हैं हम। जैसे ये मूलधन है ना, मूलधन कितना आपके पास 5,000। दर कितनी है, दर है आपकी 5% वार्षिक। ठीक है, और समय कितना आपके पास, समय है आपका 2 वर्ष का। आप ऐसे करते हैं हम ना जनरली क्वेश्चनों को। तो 5%, तो इसका ये फार्मूला है। जैसे ये समय दर का, तो ये फार्मूला है ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हम ऐसे ही करते हैं सिंपल से, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना, सीधे 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब दर को समय से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ गया, 5 दूने 10% इसकी दर हो गई। तो 10% इसकी दर हो गई, तो सीधा कर दो 5,000 का 10% निकाल दो। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 500 आपका जो है ये ब्याज आ गया। दो तरीके हैं, यही बात है। ये भी यहाँ बस फॉर्मूले के बेस में लिखे, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिए। तो जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि यदि किसी राशि पर 4 वर्षों, तो अब आपको जो वो मूलधन निकालना है। बोलते हैं कि यदि किसी राशि पर 4 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 640 है, तो मूलधन कितना है। तो आपको निकालना है मूलधन। दर कितनी है, दर है आपकी 8%, समय है आपका 4 वर्ष, और ब्याज आपके पास जो वो ये दे रखा है 640। तो इसको करने के दो तरीके बताऊंगा मैं। ठीक है, जैसे एक तो आपका ये फार्मूला ही होता है, ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फार्मूला एक तो इस तरीके से कर सकते हो आप। तो ब्याज कितना है आपके पास 640। ठीक है, मूलधन आपने निकालना है, दर कितने है आपके पास 8 है, और समय कितना है 4 वर्ष, और बटे 100 जैसे आपका होता है। ठीक है, तो ये अब 8 8 64 80 आ गया, 4 दूने 8 20 आ गया। 20 को आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रुपये जो आपका ये क्या जाएगा, 200 नहीं 2000, 20 और ये 10, 2000 रुपये आपका क्या जाएगा, ये मूलधन आ जाएगा। ये तो आपका बेसिक। अब ट्रिक बेस से हमने देखना है। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे यही देखना होगा कि जैसे 8 और 4, इसको हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 8 चौके 32। ठीक है, 32। अब ये जो दर है, ये जो वो इसके समान है, 640 के समान। ठीक है, तो सीधा ये 32% की वैल्यू कितनी होगी 640। हमें क्या निकालना है 100% निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 32, 32 दूनी 64 हो गया। तो 2000 रुपये आपका मूलधन आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। जो तरीका आपके लिए अप्लीकेबल रहेगा, सूटेबल रहेगा, आप वो यूज़ कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगेगा, सिंपल लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे बता दिया और सिंपल वे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन। जैसे ये एक राशि 3 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज जो वो 1080 रहता है किसी मूलधन का। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फिर तो क्या करना, डायरेक्ट यही आप मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो समय कितना आ गया आपके पास, समय आ गया आपके पास 3 वर्ष, ठीक है। दर आ गया आपके पास 6%, और साधारण ब्याज आ गया आपके पास, जो ब्याज आ गया आपके पास ये आ गया आपके पास 1080। तो सिंपल से कर दो, ये आ गया आपके पास 3 वर्ष है ना, तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 18, तो 18 पार्ट की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1080। तो 100 पार्ट की वैल्यू निकालनी है हमें। यूनिटरी मेथड चल रहा है अभी तक हमारा। तो 18×5 = 90, 18×6 = 108, तो कितना आ गया है 6000। तो 6000 जो आपका मूलधन आ गया। आप ऐसे कर लो, या मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वाला वो फार्मूला लगा लो, दोनों में से जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है, जिसे 5, 7 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम सीधा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे आप, ठीक है, एलसीएम और प्लस शेष 2 बोला है ना, 2 हम प्लस कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे किसका, 5, 7 और 9 का। तो इनका सीधे पता है कि कोई भी कॉमन नहीं, तो सीधे यहीं से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7×5 = 35 आ गए, 35 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9×5 = 45, अंशलाए 4, 9×3 = 27 और 3 27 और 4 31, 315 इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। ये एलसीएम आ गया 315, और एलसीएम और प्लस 2 कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी 317, ठीक है। 317 जाएगी, इनसे विभाजित भी होगी, और जब जो आपका 2 शेष भी छोड़ेगी, ये 317 नंबर आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दे रखा है हमारे पास कितना, 120, एचसीएफ दे रखा है 10, उनका एचसीएफ कितना है, 10 है। यदि बोलते हैं कि एक संख्या 40 हो तो दूसरी संख्या जो वो ज्ञात करें, तो इसका एक फार्मूला होता है A×B = एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो एक संख्या हमने ए फाइंड आउट करनी है, दूसरी दे रखी है 40, एलसीएम है हमारे पास 120, ठीक है, और एचसीएफ है 10, ठीक है। तो अब ए यहाँ पे आ जाएगा और ये कट जाएगी, 40 ત્યાં होते हैं आपका 120, ठीक है, और 10 ત્યાં 30, तो एक संख्या 30 आ गई हो और दूसरी 40 आ गई, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज के, यदि किसी संख्या का 40%, यदि बोला ये किसी संख्या का 40% और 60%, 40% और 60% का अंतर दे रखा है ना, तो सीधे अंतर करेंगे, ये कितना है 32 है, ठीक है। 40% और 60% का अंतर कितना है 32 है, मतलब ये 20% का जो अंतर है ये कितना है 32 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस अंतर 20% की वैल्यू कितनी है 32 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, 20×5 = 100 आ गया, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, अंशलाए 1 5 15 और 1 16, 160 जो आपकी वो संख्या आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो दोबारा से देखेंगे तो आपको आराम से समझ ये आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या, ठीक है, 1200 है, मतलब 1200 छात्रों की संख्या। अब ये छात्रों की संख्या 1200 से बढ़कर कितनी हो गई, 1500 हो गई, ठीक है। तो प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत बढ़ गई, 1200 थी 1500 हो गई, 300% बढ़ गई। किससे बढ़ी है, 12 से बढ़ी है, ठीक है। तो जिससे बढ़ती है उसको नीचे लिखते हैं हम 300/1200। अब परसेंटेज में निकालना ना, प्रतिशत में पूछा है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, 0 से 0 चली गई, ठीक है, 0 से 0 चला गया, और 12 से काट दो, 12 दूने 24, 2 आ गया, 6 बच गया आपका रिमाइंडर 30 है ना, 6 रिमाइंडर बच गए, तो 12×5 = 60, तो 25% जो है ये वृद्धि जो इसमें हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त मिलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 200 अंकों में से 40% अंक मिलते हैं, उसे पास होने के लिए 50% अंक चाहिए, ठीक है। तो उसने पास होने के लिए कितने और अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने और अंक चाहिए। अच्छा, 200 अंकों में से कितने मिलते हैं, 40% मिलते हैं, ठीक है। और पास होने के लिए कितने चाहिए उसको, 50% चाहिए। पास होने के लिए 50% चाहिए, 50% चाहिए ना, तो उसको कितने और अंक चाहिए, कितने और अंक चाहिए उसको कितने। अब देखो 200 का 50% कितना होता है, 100 होता है ना, 200 का 50% जो वो 100 होगा, लेकिन मिले कितने उसको,
40% मिले, ठीक है, 40% मिले, लेकिन उसे पास होने के लिए जो है कि 50% अंक चाहिए। तो कितने अंक उसको और चाहिए, तो वो देखना हमने। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया, जो 50% आपका वो 100 है, ठीक है, 50% 100 है, तो कितने परसेंट उसको का जो है मतलब अंक कम मिले। तो 200 का आप 40% निकाल दो, 200 का 40%, 4 दूने 8, 80% चाहिए उसको, लेकिन मिले 80 नंबर मिले, लेकिन मिलने कितने थे, 100 मिलने चाहिए, ठीक है। तो कितने अंक और चाहिए थे, 40% मिला, 40% की वैल्यू है 80, तो 20 अंक उसको और चाहिए थे, ठीक है, 100 करने के लिए, क्योंकि पास होने के लिए 50% अंक चाहिए, और 50% जो कितना आता है आपका 100, ठीक है। और मिले कितने, 40% मिले, मतलब 80 मिले। तो 80 में से 100 माइनस कर देंगे, तो 20% उसको अंक और चाहिए, 20 नंबर, 20% नहीं 20 नंबर और चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 है, उसे 20% की हानि पर बेचा गया, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 20% की परसेंटेज वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले आप 1/5, एक तरफ CP एक तरफ SP, CP कितना आ गया, नीचे हमेशा आपका CP होता है, ठीक है, नीचे हमेशा आपका CP होगा। ये होगा तो आपका क्रय मूल्य, ये होगा आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो CP हमेशा आपका नीचे रहता है, तो CP 5 है, ठीक है। हानि पर बेचा गया, तो मतलब कितने में बेचा गया, 4 में बेचा गया, ठीक है। तो 4 इसका विक्रय मूल्य। अब यहाँ 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 444, कितना गुना होगा, काट लो इसको, ठीक है, 4 × 12, 2 आपका रिमाइंडर बच गया, ठीक है, और 6 चौके 24 आ गया, ठीक है, 6 चौके 24 आ गया। अब कितना आ गया, 360, तो ये भी 360 गुना होगा, 0 6 35, हंस लाए 3 5 15 3 18, तो 1800 जो है इसका ये CP या लागत मूल्य जो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 360 गुना है तो ये भी 360 गुना होगा, इसलिए मैंने इसको 360 करा, ठीक है। अगर ये 4 का 360 गुना, तो ये भी 360 गुना होगा। आप पहले की वीडियो देखिए, तो वहाँ से आपको ट्रिक वाले क्वेश्चन, अगर पुरानी वीडियो देख रहे हो कंटिन्यू, तब आपको ये समझ आएंगे, ठीक है, ट्रिक वाला। अगर पुरानी वीडियो नहीं देख रहे तो ये भी समझ नहीं आएंगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 1500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 15% की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, 5 × 15 और 20 × 5 = 100, ठीक है। तो ये आगे 3/15। जो आपका CP होता है वो आपका हमेशा क्रय मूल्य होता है, जो SP होता है वो हमेशा विक्रय मूल्य होता है। हमें नीचे हमेशा जो आपका CP रहता है, ठीक है। तो CP कितना है 20, और SP कितना है, लाभ पर बेचिए ना, तो 23, ठीक है। तो अब लाभ पर खरीदी है, तो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी रखी है हमारे पास, यहाँ 15, यहाँ CP हमारे पास 1500, और यहाँ कितना 20 है, तो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी है 1500, ठीक है। तो अब 0 से 0 चला गया, तो ये 7 दूने 14 हो गया, 7 आ गया, 2 टाइम मेरे 75, तो ये जो 20 का 75 गुना है, तो ये भी 75 गुना ही होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो जितना भी आपके पास। तो अब 75 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से। तो 75 दूने कितने होते हैं 150, ठीक है, और 75 ત્યાં कितना होता है आपके, 75 दूने होते हैं आपका 150, ये 1500 हो गया, और 75 ત્યાં होते हैं आपका 150 और 225, कितने होते हैं 225। तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 1700, 1725 जो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने का अपना अपना तरीका होता है, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करना। मैं डायरेक्ट करता हूँ शॉर्टकट तरीके से। जैसे मैंने पहले 75 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 75 को 20 से मल्टीप्लाई करके 1500 आ गया, और फिर 75 को 3 से मल्टीप्लाई करके 20 3 23 होते हैं, तो 225, तभी 725 आया। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो ऐसे, 75 गुना कितना, ये 23, ठीक है। तो 1725 जो आपका ये विक्रय मूल्य जो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें 10 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आपने पिछली वीडियो रेगुलर देखने हैं, क्योंकि ट्रिक्स वाले क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं। अगर आप पिछली वीडियो को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपको ईजी लग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।